हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विवेक मिश्रा। मैं करंट अफेयर्स और हिस्ट्री पर वीडियो बनाता हूं। आने वाले 2 से 3 दिनों में भारत का स्वतंत्र संघर्ष बिपिन चंद्रा को 40 लेक्चर में कवर करने की योजना है। इसलिए प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा का विषय। हिमालय नदियों में विलुप्त होती महासीर समेत 33 मछलियों की प्रजातियां। रिसेंटली गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया है और भारत के प्रमुख समाचार पत्रों में इसे कवर किया गया है। यह टॉपिक स्टेट पीसीएस और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हिमालय क्षेत्र की प्रमुख और सहायक नदियों की मत्स्य जैव विविधता पर संकट मंडरा रहा है। 4 दशकों में इस क्षेत्र की विभिन्न प्रमुख और उनकी सहायक नदियों में मछलियों की 33 महत्वपूर्ण प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। विभिन्न शोधों में आशंका जताई जा रही है कि वे प्रजातियां अपना व्यावसायिक व आखेटक स्वरूप खो सकती हैं। हाल ही में गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्वामी राम तीर्थ परिसर के जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक की शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ भागीरथी और उसकी सहायक नदियों में मछलियों की कम से कम 15 प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। कई लुप्त होने वाली हैं। वैज्ञानिक इसके लिए बदलते जलीय पर्यावरण, बांधों के निर्माण से नदियों की बढ़ती अविरलता और अवैज्ञानिक दोहन को जिम्मेदार मानते हैं। 50 के दशक के आसपास मध्य हिमालय क्षेत्र के विभिन्न जल स्रोतों से बड़े आकार की महासीर मछलियों को पकड़ना आम बात थी। भीमताल झील से 22 केजी की महासीर, यमुना नदी से 15 से 17 केजी की महासीर एवं सरयू नदी से 30 से 35 केजी की महासीर मिल जाती थी। लेकिन समय के साथ इन मछलियों का आकार व भार घटता ही चला गया। लेकिन वर्तमान में हिमालय क्षेत्र में पकड़ी जाने वाली महासीर मछली का औसत भार केवल 100 ग्राम से 1.5 किलो ही पाया गया है। ठंडी या जल स्रोतों में पाई जाने वाली मत्स्य प्रजातियों की संख्या 258 है, जिसमें से 203 प्रजातियां हिमालय क्षेत्र में और 91 दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। अनियंत्रित व अत्यधिक मानव गतिविधियों के कारण इन जल स्रोतों में पाए जाने वाली मत्स्य जैव विविधता तथा इसका पारिस्थितिकी स्तर और मछली की उपलब्धता पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इन कारणों से हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक प्रभावित महासीर, भारतीय ट्राउट व विदेशी ट्राउट प्रजातियों की मछलियां हैं। जो 33 महत्वपूर्ण प्रजातियां लुप्तप्राय होने के कगार पर पहुंच चुकी है, उनके बारे में ऐसी संभावना है कि वे अपना व्यावसायिक व खेटक स्वरूप खो सकती हैं। इनमें से 3 प्रजातियां राइसम्बोला, टोकोबॉर्बोस, कोनिरास्ट्रिस लुप्तप्राय यानी कि अब दिखाई नहीं पड़ती हैं। 8 असुरक्षित प्रजातियां मुख्यतः साइजोथोरैक्स, रिचर्डसोनी, टॉर्टोर, साइजोथोरैक्सिन प्रोजेक्टस एवं 7 प्रजातियां डिप्टिकस मैकुलेटस, साइजोपोकोपसिस, स्टोलजिकी, साइजोथोरैक्सिन एसोसाइनस, ग्लिप्टीथोरैक्स रेटिकुलेटम की दुर्लभ समूह में पाया गया है। इन मछलियों की प्रजातियों को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। किसी भी रूप में यूपीएससी में प्रश्न बन सकता है। उदाहरण के रूप में फर्स्ट स्टेटमेंट दे देंगे, मध्य हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली राइसम्बोला अब लुप्त प्राय है। सेकंड स्टेटमेंट, डिप्टिकस मैकुलेटस को दुर्लभ समूह में रखा गया है। Which one is correct? Only one, only two, both one and two, neither one, neither two। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। वैज्ञानिकों के मुताबिक बदलते जलीय पर्यावरण, बांधों के निर्माण से नदियों की अविरलता को हो रही बाधित, गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्वामी राम तीर्थ परिसर के जंतु विज्ञान के मत्स्य वैज्ञानिक प्रोफेसर N.K. अग्रवाल ने गंगा और उसकी सहायक नदियों के पर्यावरण और मत्स्य जैव विविधता पर गहन शोध किया है। उन्होंने पाया कि 80 के दशक में जहां भागीरथी नदी में मत्स्य संपदा की 39 प्रजातियां पाई जाती थीं, अब वह घटकर मात्र 24 रह गई हैं। इसी प्रकार भिलंगना, अलकनंदा, मंदाकिनी नदियों में भी मत्स्य प्रजातियां कम हो गई हैं। यह शोध रिपोर्ट को हाल ही में प्रकाशित किया गया है। शोध में बताया गया है कि भागीरथी नदी के 65 किलोमीटर लंबाई वाले क्षेत्र में एक के बाद एक मनेरी भाली परियोजना, टिहरी और कोटेश्वर जल विद्युत परियोजनाओं के रूप में परिवर्तित हो गया है। इस कारण पर्वतीय नदियों के तेज बहाव एवं नदीय पर्यावरण की अभ्यस्त मत्स्य प्रजातियां अपने को गहरे पानी की झील में नहीं ढाल पाने के कारण वहां से लुप्त हो गई हैं। विदेशी कॉमन कॉर्प्स प्रजाति की मछलियों की तादाद बढ़ रही है। बांध बनने से पूर्व इस क्षेत्र की नदियों में
स्नो ट्राउट, गर्रा, क्रोसिचिलस, ग्लिप्टोथोरैक्स, चीडोकैनियस आदि कई मछलियां नदी के तेज बहाव के साथ अभ्यस्त थीं और नदी के तल पर पत्थरों के मध्य स्थित शैवाल और सूक्ष्म जलीय कीटों को खाकर जीवित रहती थीं। लेकिन झील बनने के बाद यह स्थान समाप्त हो गया है।